एसके टॉक्स पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सवाल है वो है व्हाट इज ट्रू लव। सच्चे प्यार का असली मतलब क्या होता है या सच्चा प्यार किसे कहते हैं। दोस्तों, प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स में से एक है, लेकिन सच्चा प्यार क्या है? क्या यह सिर्फ रोमांस है या सिर्फ आकर्षण है या फिर जुनून है? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक सच्चे प्यार की क्या परिभाषा होती है या कैसे आपको पता चलेगा कि ये सच्चा प्यार है या फिर नहीं है, या आपको आपका पार्टनर सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सच्चे प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आइडियल व्यक्ति को खोज रहे हो या कोई आदर्श व्यक्ति को आप खोज रहे हैं, बल्कि यहाँ बात हो रही है जिससे भी आप प्यार करते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, देखने में अच्छा हो या देखने में बुरा हो, उसके अंदर गलत आदतें हो, बुरी आदतें हो, इन सारी बातों से कोई भी लेना देना सच्चे प्यार का नहीं होता है। अगर वो सच्चा प्यार है तो उसको ये सारी कमियां उस व्यक्ति में नहीं दिखाई देंगी जिससे वो सच्चा प्रेम करता है। यदि आपको किसी से प्रेम है और वो सच्चा प्रेम है तो आपको उसके जो अवगुण है वो कभी नहीं दिखाई देंगे, और उसके साथ ही यदि कोई आपसे भी सच्चा प्रेम करता है तो उसको भी आपके अवगुण कभी दिखाई नहीं देंगे। वो जब भी आपको एक्सेप्ट करेगा आपके अवगुणों के साथ ही एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बदलने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे बोल रहा है कि आप में ये कमी है, वो कमी है या ये कमी है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको सच्चा प्रेम नहीं करता है। क्योंकि सच्चा प्रेम का मतलब है फुल एक्सेप्टेंस, यानी कि पूरी तरीके से स्वीकार्य है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तो उस व्यक्ति की आंख बंद हो जाती है एक तरीके से। वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जिससे वो प्रेम करता है कोई भी अवगुण उसको दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, यानी कि कुछ साइन को डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा आपका पार्टनर आपको सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है। पहला है बिना शर्त स्वीकार्यता, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है? सच्चा प्यार आपको बदलने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि आपकी सभी खूबियों और कमजोरियों के साथ कमियों के साथ भी आपको स्वीकार करता है। जमाना दुनिया आप में लाख बुराइयां देख सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास वो आंखें होती ही नहीं है जिससे वो आपकी कमियां या बुराइयां देख सके। एक छोटी सी कहानी है, मैं उससे अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मजनू के बारे में सभी ने सुना होगा कि मजनू दीवाना था लैला का, और एक दिन राजा ने उसको बुलाया अपने दरबार में, और अपने दरबार में बुलाने के बाद उसने बोला कि देख भाई मजनू, ये पागलपन छोड़ और मेरे दरबार में बहुत सारी सुंदर स्त्रियां मैंने तेरे लिए खड़ी की हुई हैं, इनमें से तू जो मर्जी सुंदर स्त्री को तू चुन ले, उससे विवाह कर ले। एक नहीं चाहिए तो 2 ले ले, 3 ले ले, जितनी तुझे चाहिए उतनी स्त्री तू ले सकता है। वो छोड़ इस लैला को, वो देखने में इतनी खूबसूरत है भी नहीं जिसके पीछे तू दीवाना या पागल बना घूम रहा है। तब पता है मजनू ने क्या कहा? मजनू ने राजा से कहा कि महाराज, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए, जो कि यहाँ किसी के पास नहीं है। तो हकीकत यही है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो वो आंख सिर्फ आपके पास होती है जिससे आप उस व्यक्ति को देखते हैं, जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को उस तरीके से देख ही नहीं सकता जैसे आप देख सकते हैं। तो सच्चे प्रेम का जो पहला साइन है वो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। दूसरा साइन है आपसी विश्वास और सम्मान, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। सच्चे प्यार में ईर्ष्या, एक दूसरे से जलना, इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा महसूस करना, या एक दूसरे पर अपना नियंत्रण थोपना, ऐसी आदि चीजें नहीं होती हैं।
यहाँ व्यक्ति एक दूसरे पर पूर्ण तरीके से विश्वास करता है, या मैं ये कहूँ कि आंख बंद करके विश्वास करता है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्यार में होता है वो अपने आप को पूर्ण रूप से त्याग चुका होता है, समर्पित कर चुका होता है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति से वो प्रेम करता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे या आप किसी और व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो सच्चा प्रेम है, तो आप अपने आप को पूर्ण रूप से उसको सौंप देंगे, और जिसका मतलब होगा कि आप उस व्यक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और साथ ही आप उसका सम्मान भी करते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, प्यार के अंदर रेस्पेक्ट सबसे जरूरी चीज है। यदि कोई व्यक्ति आपको सच्चा प्रेम करता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, गालियां दे रहा है और उसके बहाने वो आपसे बोल रहा है कि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ इसलिए तो आपको गाली दे लेता हूँ, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जब दिल से सच्चा प्रेम करता है तो वो दूसरे व्यक्ति को सम्मान के अलावा कुछ दे नहीं सकता है, और गाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करना तो बहुत ही दूर की बात है। यदि कोई व्यक्ति आपको दोस्तों गाली से संबोधित कर रहा है या फिर आपको बीच बीच में डिसरेस्पेक्ट करता है, आपको ताने मारता है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। यहाँ रेड फ्लैग का मतलब है दोस्तों खतरे का निशान। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं रेड फ्लैग का जिक्र करता रहूंगा। तीसरा जो साइन है दोस्तों वो है सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय में सहारा बनना। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूर्ण रूप से सच्चा प्यार करता है तो उसका मतलब है तो आपकी खुशियां और दुख दोनों ही उसके हैं। इसका मतलब है कि आपकी मुसीबतें भी उस व्यक्ति की मुसीबतें हैं। यही होगा आपके साथ भी। जब आपको किसी से पूर्ण प्रेम हो जाएगा, सच्चा प्रेम हो जाएगा, तब आपको सामने वाले के दुख अपने मन के अंदर फील होने लगेंगे और सामने वाले की खुशियां भी अपने अंदर फील होने लगेंगी। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी भी सफलता या असफलता, सुख हो या दुख हो, इन चीजों की चिंता नहीं करता है। सच्चा प्रेम वही है जो आपके हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। सुख है तो भी उसको आप ही चाहिए, दुख है तो भी आप ही चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है, तो ये चीज नोटिस करिए। आप अपने आप को झूठी किसी परिस्थिति में ऐसी में डालने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको बोलिए कि आप ऐसी जगह फंस गए हैं, मुझे आपकी जरूरत है, और फिर उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति अगर आपका साथ देने के लिए हर तरीके से तैयार है तो वो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां से बात को काटना शुरू करता है या फिर बोलता है कि अपने दोस्त की, किसी फ्रेंड की या फिर अपने घर वालों की हेल्प लो, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ये है वो है, तो इसका मतलब है कि ये रेड फ्लैग हो सकता है। चौथा जो साइन है दोस्तों वो है एफर्ट एंड कमिटमेंट, प्रयास और प्रतिबद्धता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जब आपसे सच्चा प्रेम करता है तो वो आपको खुश रखने के लिए या फिर आपके लिए एफर्ट्स लगाता है। आपको खुश रखना उसकी प्रायोरिटी बन जाती है, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसको फर्क पड़ता है, और उसको फर्क पड़ता है इसीलिए वो व्यक्ति आपको हमेशा खुश देखना चाहता है, और आपको खुश देखना चाहता है इसलिए वो बहुत सारा प्रयास करता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाता है। तो ये भी ट्रू लव का एक मेजर साइन है, इसको भी आप जो है ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइन जिनको देख के आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। प्यार में दोस्तों ये पता करना कि प्यार सच्चा है या फिर नहीं है या झूठा प्रेम है, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो ये मानिए कि आपको सामने वाले की बुराइयां तो दिखने वाली नहीं है, और आपको उसके कोई अवगुण भी नहीं दिखेंगे, ना ही आपको उसकी कोई गलतियां दिखने वाली है। तो यहाँ ऐसे में दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि सामने वाला व्यक्ति हमें भी सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है।
तो दोस्तों ये कुछ संकेत थे जिनको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सच्चा प्यार क्या नहीं है। अभी तक हमने बात की थी कि सच्चा प्रेम क्या है, अब हम बात करेंगे कि सच्चा प्रेम क्या नहीं है। कई लोग अधिकार जमाते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, पूरा तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपको पाने की कोशिश करते हैं। जुनून उनमें भरा होता है, पागलपन वो दिखाते हैं और लोग सोच बैठते हैं कि उनको सच्चा प्यार हो गया है। लेकिन सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है, आपको फ्रीडम देता है, ना कि वो आपको बांध के रखना चाहता है अपने पास या जकड़ के रखना चाहता है अपने पास। तो सच्चे प्यार का पहला मतलब ये है कि वो आपको स्वतंत्रता देगा पूरी। वो व्यक्ति आपको आने जाने से रोक सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे नियंत्रण रख रहा है। कई बार यहाँ दोस्तों थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो व्यक्ति आपका ख्याल रख रहा है, तो ख्याल रखने में और आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल करने में फर्क है। आपको ये पहचान करनी होगी कि वो व्यक्ति आपको कहीं जाने से या कुछ करने से क्यों रोक रहा है। इसलिए रोक रहा है कि वो आप पे अधिकार जमाना चाहता है, या इसलिए रोक रहा है कि वो व्यक्ति आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। तो दोनों में से अगर आप थोड़ा सा प्रयास लगा के पता कर लें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या नहीं करता है। कोई व्यक्ति अगर आप पे सिर्फ अधिकार ही जमाना चाहता है तो वो आपसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको लेके चिंतित है और आपकी सुरक्षा को लेके चिंतित है और इसलिए आपको थोड़ा जो है रोक टोक करता है, इधर उधर आने जाने से रोकता है, तो वो प्रेम का एक लक्षण है। उसको आप जो है बिल्कुल भी गलत तरीके से ना लें। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत जिनसे आप पता कर सकते हैं कि प्रेम है या नहीं है, आपको कोई व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है, या आप किसी व्यक्ति को सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सारी दुनिया किसी व्यक्ति को गालियां दे रही है या फिर उसको बुरा बता रही है, लेकिन आपको बावजूद इन सब के फिर भी उस व्यक्ति में कोई कमियां नहीं दिखती हैं, कोई खामियां नजर नहीं आती हैं, उसके विरुद्ध आपको उस व्यक्ति से प्रेम हो गया है, तो ये दोस्तों एक संकेत है सच्चे प्रेम का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और जो संदेश मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं वो भी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही रिलेशनशिप टाइप वीडियोस के लिए बने रहें एसके टॉक्स पर, और एसके टॉक्स को जो है अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल अभी शुरू हुआ है। हम एक फैमिली बना रहे हैं, एसके टॉक्स फैमिली। उस फैमिली का मेंबर बनने के लिए आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकन को दोस्तों आपको दबाना होगा। बेल आइकन से दोस्तों जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज भी जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इन फ्यूचर अगर दोस्तों आप लोगों का साथ बना रहा तो फिर हम आगे जाके लाइव यानी आपके सामने उस व्यक्ति के साथ बैठ के बात करेंगे जो व्यक्ति अपनी रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहेगा। लेकिन वो सब तभी पॉसिबल है दोस्तों जब एसके टॉक्स फैमिली के मेंबर की संख्या 1 मिलियन हो जाएगी। जिस दिन 1 मिलियन संख्या हो जाएगी सब्सक्राइबर्स की, उस दिन दोस्तों आप मेरा फेस देखेंगे। तब तक दोस्तों आप मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे और मेरी आवाज़ से फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप दोस्तों अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, आपको उनके जवाब मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।